a warm welcome to It's My Life, the program that brings you face to face with country's top politicians. This week we are in the small constituency of Raver in Maharashtra, which is part of the Jalgaon district. Our guest this week is a woman whose life changed with just a gunshot. Let's meet this woman of grit, Raksha Khatse, this time. For 26-year-old Raksha Khatse, life came to a standstill when her husband Nikhil shot himself after he lost the Legislative Council elections in Jalgaon just by 16 votes. Coming from the family of one of the most senior politicians of Maharashtra, Eknath Rao Khatse, Raksha, the family bahu, had to take the political plunge to carry on the family legacy. Being given the party ticket at the last moment, Raksha began her grueling campaign in the summer of 2014 with two small children by her side. Call it the Modi wave or the sympathy for this new entrant, Raksha evoked an unimaginable response from the people. Come May 16th, and Raksha defied all her detractors and won by a handsome margin. A first-time member of parliament, Raksha is quiet and a keen watcher of the things around her. Not very often, but she makes it a point to raise questions of her constituency as she feels this is something which can bring her closer to people. Raksha, everywhere about your life, one line says that single gunshot changed your life. क्या हुआ था, मतलब कैसी परिस्थितियां परिवार में पैदा हुई कि ये चीज़ आपको देखनी पड़ी? उस दिन हमको जाना था मेरे मम्मी पापा के वहाँ, क्योंकि दूसरे दिन हमारा प्लान था, एक फैमिली टूर था, कश्मीर जाना था हमको, और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी उस दिन। और मेरा स्कूल है यहाँ CBSE मुक्ताई नगर में ही, तो मैं स्कूल से आई, तब हम बैठे थे सब फैमिली में, डिसाइड हो रहा था अभी जाना है, ऐसा ऐसा सब डिसाइड हुआ। मैं घर पे आई, सब बैग वगैरह पैक की हमने, और मेरा छोटा बच्चा है, उसका नाम गुरु है, वो सोया हुआ था बेडरूम में। फिर वो उठा तो मैं उसके लिए दूध लेने के लिए किचन में गई, और जब मुझे गन की आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा, हमारे यहाँ तब बहुत ये जो मंकीज़ है दोपहर को बहुत परेशान करते हैं, तो मुझे लगा एक आध बार उन्होंने किया होगा। तो फिर मैं बाहर जाके देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन जब मैं रूम में गई तो तब कुछ बहुत पूरा मतलब कुछ बचा ही नहीं था मैं वहाँ कुछ कर सकूँ। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, और मैं मतलब उनके पास जा ही नहीं पाई वो सब देख के। और मैं तब भगवान के पास जाके बैठी, मैंने बोला कि ये मेरी लाइफ है, आप इनको मत छीनो मुझसे। तब मैंने उनको बोला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात को पता चला कि अभी कुछ बचा नहीं है। तब एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था ये मेरी लाइफ का। मैं तो प्रेयर करती हूँ भगवान को ऐसा एक्सपीरियंस किसी की लाइफ में ना हो, किसी औरत की लाइफ में ये दिन उसे ना देखना पड़े। कभी उन्होंने कोई पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, तो निखिल ने कभी नहीं देखी कि उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो? ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मतलब आज भी जब मैं बाहर निकलती हूँ, जब मुझे लोग बोलते हैं कि निखिल जैसा कोई नहीं है दूसरा बंदा, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं एक मिनिस्टर का बेटा हूँ, मैं एक अपोजिशन लीडर का बेटा हूँ, ऐसा उन्होंने कभी लोगों के साथ बातचीत करते हुए उनका एटीट्यूड नहीं कभी बताया, हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। लेकिन रक्षा, जिस समय निखिल की डेथ हुई, फैमिली में ऑटोमेटिकली खड़से साहब बिल्कुल अकेले हो गए, क्योंकि अकेला बेटा था निखिल उनका। तो उस समय कितना प्रेशर फैमिली पे, हालांकि कोई पूछने की बात नहीं है, लेकिन जिस दौर से उस समय आप गुजरी थी, क्या वो आप थोड़ा सा शेयर कर सकती है हमारे साथ? वो तो
वो जो 1 साल मेरे लिए रहा वो काफ़ी टफ रहा। फैमिली में तो हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहते हैं, और मेरे फैमिली में भी था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की तब उनके मतलब हेल्थ को लेके भी बहुत इशू हुए, तब उनका ऑपरेशन भी हुआ। मतलब वो 1 साल हमारे लिए बहुत टफ गया। मैं मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ के पास थी, पापा के साथ थी, क्योंकि उनका ऑपरेशन के लिए उनको रुकना वहाँ ज़रूरी था मुंबई में। और मैं यहाँ बच्चों को लेके यहाँ अकेली घर पे रुकती थी। लेकिन तो भी मेरे जो कज़िन्स है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। फिर ये सब होने के बाद 1 डेढ़ महीने होने के बाद मैंने पापा से बात की, मैं घर पे तो बैठ नहीं सकती, मुझे बाहर निकलना है, बाहर ऑफिस जाके काम करना है। तो तब आपने मन उन्हें बना लिया था कि अब मुझे पॉलिटिक्स में ही आना है हाँ, और फिर वही उन्होंने मुझे ऑप्शन बोला है। कि तू जा सकती है, तू तेरा रूटीन चालू कर सकती है। और कभी ऐसा सोचा था आपने कि आपको पॉलिटिक्स में इस तरह आना पड़ेगा? पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट तो नहीं था शादी से पहले। एक सोशल वर्क करना चाहती थी मैं, सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट भी था। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे गांव के लिए सरपंच के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वहाँ काम किया, स्कूल के लिए अच्छा काम किया। 2014 का जो जनरल इलेक्शंस था, वो आपका पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन था जो आपने लड़ा। आप जीत भी गई काफ़ी अच्छे नंबर्स से। उस दौरान कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि जितने भी पेपर्स में, अखबारों में तस्वीरें आती थीं, उसमें आप अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर और कंस्टिट्यूएंसी के सब कोनों में घूमती थी। उस समय निखिल की कमी तो बहुत महसूस हुई होगी नहीं, आपको। बहुत कमी महसूस, वो तो कमी आज भी महसूस होती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए मुझे इतना बुरा इसलिए लगता था कि मेरा बेटा जब पापा बोलना सीखा और तभी उसने उसके पापा के साथ वो रह नहीं पाया। मैं आज जितना हो सके उतना उनके लिए पूरा मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको सब चीज़ें वो मिले, कि वो इतने एक लड़का अपने बच्चे अपने पापा से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें मैं उनको देना चाहती हूँ। बहुत कम ऐसा पॉलिटिकल फैमिलीज़ में सुनाई पड़ता है कि उन्होंने अपनी बहू को टिकट दे दिया और बेटी दोनों बैठी हुई हैं, उन्हें टिकट्स नहीं दिया। वो तो इस मेरे तरीके लिए का कि कन्फ्यूजन हमेशा एक फैमिली में होती है। आपने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था, कुछ वैसी सिचुएशन? वो मेरे ऑब्वियसली एक टफ लिए टाइम रहा हाँ, होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलती, इवन मैं पार्लियामेंट में भी बोलती हूँ कि मैं एक ही अकेली बहू हूँ कि जहाँ ये मैं चुन के आई हूँ, क्योंकि मैंने सबको देखा है कि सब बेटियाँ बेटे ही है यहाँ पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में आपको कितना सीरियसली लोग लेते हैं? मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं। नहीं, अभी 1 साल तो मुझे हो गया। अभी 1 साल में तो पूरी मतलब 1 साल तो मुझे पूरा सीखने में ही लग गया, क्योंकि बहुत डिफरेंस था। एक जिला परिषद से आपको डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाना है, और पूरे कंट्री का वहाँ सब जितने भी लोग हैं पूरे कंट्री से लोग आते हैं, पूरे सांसद है पूरे कंट्री से चुन के आते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आप कैसे रिप्रेजेंट आपके मतलब स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैसे प्रॉब्लम आप वहाँ बोलोगे और कितना वो सीरियसली लेंगे। मैं वापस आपको एक पर्सनल सवाल पे लेके जाऊंगी। बहुत लोग मुझे दिल्ली में ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि रक्षा खडसे की लाइफ ऐसी है जिस पे एक बॉलीवुड फिल्म बनाई जा सकती है। जिस तरीके की स्ट्रगल आपने देखी, हस्बैंड की डेथ हुई, आप तुरंत पॉलिटिक्स में आई, पॉलिटिकल आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। जो वो विजुअल्स सबने देखे उस समय, जो आप 2 बच्चों को लेके कैंपेन कर रही थी, ऐसा कोई ऑफ़र आया अभी तक आपको? नहीं, ऑफ़र तो नहीं आया, लेकिन लगता है कि लाइफ़ सच्ची में मतलब मैंने अभी तक सुना था, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा के उन्होंने मुझे बहुत लाड से बढ़ाया, बहुत प्यार से बढ़ाया, तो इतने प्रॉब्लम मैंने वहाँ कभी फेस नहीं की। लेकिन अभी जो मैं प्रॉब्लम से जो जा रही हूँ, लग रही है कि ये लाइफ़ ऐसी रहती है, जो लोग बोलते हैं, जो मूवी में मतलब पिक्चर में जो बताया जाता है, दिस इज़ द लाइफ़, ये लाइफ़ मैं फेस कर रही हूँ। और मैं भी एक खुद को ये चैलेंज समझती हूँ कि और आई एम श्योर क्योंकि आपकी और ये एज इतनी। फेस करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आता है कि लाइफ़ क्या है। अगर मैं कोई 2 लाइन में कुछ आपके ज़हन में कोई ऐसा गाना या ऐसी कोई पोएट्री में भी आपके मन में हो जो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ से बहुत सिमिलर है, तो ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगी व्यूअर्स से? लाइफ वैसे तो कोई नहीं है, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। जब एक क्या बोलते हैं उसको, आप खुल के बोल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आशिकी 2 जब मैंने देखा था, लेटेस्ट फ़िल्म, पर तब मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ से कहीं न कहीं रिलेटेड है, क्योंकि सेम एज़ मेरे हस्बैंड ने भी यही प्रयास किया कि मैं आगे बढ़ूँ, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं।
और जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो उन्होंने ऐसा लगता है कि ठीक है आज मेरे आजू बाजू लोग हैं सब है, लेकिन आज कहीं तो भी उनकी कमी हमेशा मुझे महसूस होती रहती कि नहीं आज वो रहते तो और कितना अच्छा रहता, आज वो रहते तो हम मतलब आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ रह के भी कुछ नहीं है, ऐसी आज की मेरी सिचुएशन है। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे Raksha is deeply religious by heart and begins all her journeys by bowing her head before this family temple at Muktai Nagar. जय जय जी गणराज विद्या सुख। This is the same temple where her husband Nikhil was cremated, and therefore she and her family want to develop this place as a water park. तो बहुत सुंदर है। Raksha, ये मुक्ताई नगर temple is very sacred for your family. Just tell us a little how you have really associated yourself with this temple. नहीं, ये जो मंदिर है यहाँ हमारी मतलब मेरे जितने भी फैमिली के लोग हैं, मेरे खास करके मेरे फादर इन लॉ वो बहुत मानते हैं और उनका आशीर्वाद है, इसलिए मतलब आज मैं भी एक खड़ी हूँ उनके आशीर्वाद की वजह से ही खड़ी हूँ, अदरवाइज बेसिकली एक एंसेस्ट्रल टेम्पल है ये। हाँ। ओके। तो क्या अभी ऐसा कोई प्लान है कि इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने का? मतलब अभी डेवलपमेंट इसका चालू है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब पिछले 5 साल से इसका प्रोजेक्ट चालू हुआ है काम। जो टेंपल है उसको भी डेवलप करना है और यहाँ का जो जितने नेचुरल सोर्स है वो नेचुरल सोर्स को और अच्छे से कैसे कर पाए। जैसे आपने देखा यहाँ बैक वाटर है डैम का, तो उसको हमने वापस यूज़ करके यहाँ बोटिंग चालू की है। लेकिन ये जो बैक वाटर्स की आप बात कर रही थी, ये बैक वाटर्स और जो ये अपने इरिगेशन की फैसिलिटी दिया, इससे फार्मर्स को कितना फ़ायदा पहुंचा है? पहले एक टाइम रहा होगा जब पानी की बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी। प्रॉब्लम अभी भी देखो, अभी जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी जो शिविर अभी हमने जल युक्त शिविर अभियान जो अभी चालू किया है, तो अभी आज ही पानी की इतनी समस्या है, लेकिन आप ये एरिया में आज आप हो तो आपको लगेगा नहीं यहाँ पानी की कोई समस्या है। क्योंकि जब मेरे फादर इन लॉ जब पिछली अपनी बीजेपी की सरकार थी स्टेट में, जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने तब यहाँ मतलब महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने इरिगेशन में, और यहाँ भी उन्होंने एक डैम बहुत बड़ा हथनूर डैम करके बनाया है और ये सब पानी उसका ही है। और यहाँ पानी ज़्यादा होने के कारण जो मतलब 35% जो बनाना का क्रॉप है वो यहाँ से जलगांव से आता है, पूरे मतलब कंट्री में यहाँ से ही जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बेल्ट्स होंगी जैसे कॉटन बेल्ट है, वहाँ पे तो अभी भी पानी का प्रॉब्लम होगा। पानी का प्रॉब्लम है। अभी आपने आते वक्त देखा जो हाईवे का लेफ्ट साइड है ये पूरा इरिगेटेड है, हाईवे का राइट साइड जो है वो अभी इरिगेट होना बाकी है, लेकिन वहाँ भी अभी डैम के जो बड़े बड़े डैम है उसकी प्रोसीजर चालू है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अभी इस साल हमें 500 करोड़ मिले हैं, अभी स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलना बाकी है। मतलब वो जो स्कीम है वो तभी मंजूर की गई थी, लेकिन आफ्टर वी लॉस आवर गवर्नमेंट एंड फिर वो काम रुक गया, तो अभी वो काम भी चालू होगा और 5 साल के बाद तो भी वो साइड भी पूरा इरिगेट हो सकता है। But sir, Raksha, many times we've seen that there are so many schemes, which are floated by the central government, by the state government. But these schemes, half the time the people are not aware of what the schemes are. And even if they are aware, those schemes don't reach the people. So you're a young MP and a first-time MP who's come into parliament. What is your basic aim now? Is it, reaching the schemes up to the people? How are you really going to make it possible? हमें इस बार मौका दिया, मैं फर्स्ट बार सांसद हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार का ये एजेंडा ही है कि जितने भी स्कीम्स है वो आपके प्रोग्राम के थ्रू आपके जितने कार्यकर्ता है उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में कई गांव में ये चीज़ देखी है। लेडी सरपंचेस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट इन प्लेसेस लाइक यूपी एंड ऑल आप देखोगे कि विलेज जो मतलब गांव की जो लेडी सरपंच उनका हस्बैंड ही पूरा काम करते हैं। अभी थोड़ा चेंज हुआ है। This temple area has given a lot of jobs to the people in and around Muktai Nagar. Hence, Raksha often inquires about the women and their families.
Next we attend is a mass marriage function of the tribals where she blesses the newly wedded couples. सर्व प्रमुखांचं आगमन झालेलं आहे. आपल्या रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार आदरणीय श्रीमती लक्षाताई खडसे, अशोक भाऊ कांडलकर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, रंजनाताई कांडलकर पंचायत समिती सदस्य, प्रमिलाताई राठोड पंचायत समिती उपसभापती. काय झालं, कारण की तुमचा पाठपुरावा होता. नेहमी तुम्ही आम्हाला फोन करायचे की ताई आपले एवढे घरकुल बाकी आहे, भाऊंना फोन केला, अशोक भाऊ असतील, निवृत्ती भाऊ असतील, त्याच्यामुळे आज आपले इतके कामं होऊ शकले. We are at a village called Charthana, which is part of the Jalgaon district, and Raksha is here to distribute gas cylinders and burners to the tribals of this forest area on subsidized rates. Raksha's father-in-law, Mr. Eknath Khatse, is a minister in the state government, hence rolling out the schemes and reaching them to the people is a big challenge. Day 3 begins with a workshop on cattle rearing and breeding. Raksha, what is the real problem regarding the livestock, the cattle here? सबसे ज़्यादा जो इनको प्रॉब्लम है इस समय वो क्या है? नहीं, कैटल का ये जो हमने यहाँ प्रदर्शन जो लिया है तो ये पहली बार हुआ है, क्योंकि स्कीम्स है लेकिन उसको यूटिलाइज ठीक ढंग से होना चाहिए कि जो नहीं करके अब तक हो नहीं रहा था. लेकिन अभी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हमारा यहाँ महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अभी गवर्नमेंट का एजेंडा ही हमारा ये रहा है कि जितने भी स्कीम्स है वो फिर पशु की रो या कृषि की रो या अन्य कौन से भी स्कीम है वो लोगों तक पहुँचने चाहिए. जो फार्मर्स है यहाँ के उनको एक सपोर्टिव बिजनेस मिलना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट का कॉन्सेंट्रेशन अभी इस पे कि एक बिजनेस इसके साथ कृषि के मतलब खेत के साथ अगर हम ये चालू करें तो अगर कुछ नुकसान उनका खेत में होता है तो ये उनको सेव करता है. इसके जो पशु है जो दूध उत्पादन है उससे उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके. We've reached a village called Uchanda, which is part of the Jalgaon district. Raksha here has inaugurated a drainage system and she's trying to make people realize the importance of a clean village. Inculcating a sense of cleanliness amongst the villagers is also one of the main priorities of Raksha. ते सुद्धा बघायला आलेले की आपल्या भागामध्ये काम कसं होतं. आणि आता गाडीत बसता बसता त्या मॅडम मला सांगत होत्या की इतकं काम म्हणे मी कुठेच बघितलं नाही की जितकं काम तुमच्या मतदारसंघात बघितलं. कारण की We've reached a taluka called Raver, where you'll find a number of banana plantations. Farmers growing bananas have a lot of issues to discuss with Raksha. Is this roti, Raksha? What is it? Looks like cakes. ये अच्छा सजेशन. My God. ये ऐसा नहीं था. Oh, this looks like bati of North, huh? बाटी. हाँ बाटी वो है बाटी. इतना बड़ा बड़ा. एक आदमी एक खा सकता है. रक्षा, मैंने आज तक कभी ऐसा रोटी खाया नहीं है. आज खा लो फिर. ये खाते किसके साथ है? नमक के साथ? नहीं दाल. ओह अच्छा अरहर अच्छा. की दाल, खाली दाल, मतलब बिना झोंक लगाए हुए. ये यहाँ का मेनू मतलब दाल और बैंगन की सब्जी यहाँ का. अब आते आते वो देखा था नहीं, यहाँ सब बैंगन के लगाए हुए हैं. यहाँ का खानदेश का बैंगन और भरता, बैंगन का भरता बहुत फेमस है. तो जब भी आप अपने जब कंस्टिट्यूएंसी के ट्रिप पे आप होते हो, सो व्हाट डू यू डू जनरली? जहाँ जिसके बीच में गए उसी के बीच में खाया? मैं जिस एरिया में जाती हूँ मतलब अकॉर्डिंग टू माय प्रोग्राम
देन आई डिसाइडेड टू वेयर ऑन टू लंच। मतलब मोस्टली तो मैं सब लोगों के साथ ही, एक टाइम का खाना मेरा बाहर ही रहता है लोगों के साथ। फिर वो किसी के खेत में रहता है, किसी के घर पे रहता है, मंदिर में रहता है, जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ। तो मेनू भी उनके अकॉर्डिंग टू उनके डिसाइड करने के लिए मैं बोलती हूँ। पहला प्रेफरेंस उनको नहीं देती, मतलब अपना प्रेफरेंस नहीं बताती उनको कि मुझे ये खाना है। नहीं, ऐसा मेरा सिर्फ सिंपल सब्जी रोटी चाहिए, इतना ये है मेरा। फिर घर में तो खाना बनाने का तो टाइम नहीं मिलता होगा। नहीं, और मुझे मेरे हाथ का पसंद भी नहीं, मुझे दूसरों के हाथ का ज़्यादा पसंद करती हूँ और अच्छा। कितने महीने पहले या कितने साल पहले आपने खाना बनाया होगा, याद है कुछ? नहीं, अब खाना वैसे तो 15 दिन में एक बार बन ही जाता है मेरे हाथ से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई आए नहीं तो फिर बनाना ही पड़ता है। बच्चे रहे तो सुबह उनके लिए बनाना पड़ता है जल्दी। ये आपने पूरा एक सर्कल बना लिया है। असं माहित असतं तर पुढच्या मैं वेळेस आई एम गोइंग टू लुक एट यू एंड देन ईट, ओके? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भी यहाँ आने के बाद ही सीखी है, मुझे भी नहीं आता था पहले ऐसे करते। जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगी मुझे पूरा मराठी खाना आ चुका होगा। हाँ। At Muktainagar, Raksha has built a smart school for children, and this is right opposite to her house so that she can supervise it regularly. Raksha's life is divided between Mumbai, where her children study under the guidance of her in-laws, and constituency Raver in Jalgaon. Family moments are rare, but how she struggles to put together her life without her husband is a story to ponder. रक्षा, कितना टाइम मिल पाता है बेसिकली पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाने का? अभी तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मदर इन लॉ और मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ उनके ऊपर है, और वही उनका पूरा ख्याल रखते हैं जब वो मुंबई में रहते हैं। और ख़ास करके मेरे मदर इन लॉ ने भी वो डिसीजन लिया कि बच्चों के लिए मुझे उनके पास रुकना है, और मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी वो लंदन से उनके लिए ख़ास करके, और वो दोनों बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग जब रहती है, अगर मैं वहाँ रह पाई तो, पर मोस्टली मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ही मीटिंग उनके अटेंड करते हैं। मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही, और मैं सैटरडे संडे जा पाती हूँ वहाँ। अगर कुछ काम रहा तो तब मुंबई जाती हूँ, अदरवाइज सैटरडे संडे। बट कितना टाइम बच्चों के साथ बिता पाते हो? जैसे ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, उनको झूले झुलाना। नहीं, यहाँ तो नहीं मिल पाता टाइम, लेकिन जब मुंबई रहती हूँ तो सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, तो वहाँ अच्छा बड़ा लॉन है, ग्राउंड है, वहाँ शाम को हम खेलते हैं उनके साथ। फिर सब आपने फैमिली। पार्लियामेंट देखा कि नहीं अभी मामा के साथ जाके? नहीं, पार्लियामेंट नहीं उनको देखा आए है? थे दिल्ली, लेकिन बट मतलब बाहर से देखा भी, बच्चों को अलाउड नहीं करते वहाँ, इसलिए फिर उनका बाकी है। आगे क्या रक्षा, लाइफ तो बहुत टफ होती है बिना हस्बैंड के। ऑफ कोर्स आपको इन लॉज का सपोर्ट है बहुत बड़ा, बट आगे 5 साल आप कैसे देखती हैं अपने आप को? नहीं, अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे फैमिली से इतना सपोर्ट मिला है, तो मैं समझती हूँ कि इस सपोर्ट को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम में ज़्यादा यूज़ करूँ। और मेरे पास अभी है 4 साल अभी टाइम है, मुझे बहुत काम करना है, और काम के ऊपर ही मेरी आगे की मेरी पहचान होगी कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे हूँ। Though Raksha is surrounded by people all the time in her public life, but she admits that she's very lonely.